अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज के मौके पर दुनिया भर से लाखों की तादाद में मुसलमान हज अदा करने के लिए मक्का मदीना पहुंचते हैं और हज अदा करते हैं। इसी तरह से इस बार भी लाखों मुसलमान मक्का मदीना में मौजूद हैं और हज की अदायगी कर रहे हैं। लेकिन इस बार मक्का मदीना में एक बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इस बार मक्का मदीना में हज के दौरान 700 से भी ज्यादा मुसलमानों की मौत हो चुकी है। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त मक्का मदीना का टेम्परेचर 52 डिग्री के आसपास चल रहा है। 52 डिग्री का मतलब हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वजह से इतने सारे हाजियों का इंतकाल हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इंतकाल फरमाने वाले तमाम हाजियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 2024 के मौके पर दिखने वाले एक बहुत बड़े मोजिजे के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें एक मासूम बच्ची अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ रही थी कि तभी उसको मौत के फरिश्ते ने जकड़ लिया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। ये देखकर उसकी माँ की चीखें निकल गई। उसके बाद उसने अपनी मुर्दा बच्ची के हाथों में उठाया और खाना काबा की तरफ दर्द भरी नजरों से देखने लगी। फिर उस माँ ने ऐसे दर्दनाक जुमले अपने होंठों से, अपने लबों से अदा किए कि एक पल को खुदा का अर्श भी गोया कांप गया हो। उसके बाद एक माँ की फरियाद पर अल्लाह ने खाना काबा में जो मोजिजा दिखाया, उसको देखकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। उन्हीं हाजियों में एक ऐसी औरत भी थी जो अपनी एक 3 साला बेटी के साथ में हज करने के लिए आई हुई थी। उन माँ बेटी का ताल्लुक पाकिस्तान से था, यानी कि ये दोनों पाकिस्तान की रहने वाली थी। ये दोनों माँ बेटी एक दिन हरम शरीफ में बैठी हुई थी। उस वक्त माँ सामने बैठी हुई कुरान करीम की तिलावत कर रही थी और उसने अपनी बेटी को एक तस्बीह पकड़ा रखी थी। वो बेटी इस तस्बीह के दानों पर कलमा शरीफ पढ़ती जा रही थी। वो माँ अपनी बेटी को मुस्कुराकर देख रही थी। वो कभी उसके माथे को चूमती तो कभी कुरान पाक पढ़ने लग जाती। उस वक्त गर्मी हद से ज्यादा थी, लोगों के बार बार हलक सूख रहे थे। इसीलिए खाना काबा में खादिमीन लोगों को पानी पिला रहे थे। जब इस बच्चे ने खादिमीन को पानी पिलाते हुए देखा तो वो अपनी माँ को इशारा करके कहने लगी कि अम्मी जान मुझे भी पानी पीना है। ये देखकर माँ ने इशारे में कहा कि बेटी जाओ और पानी ले आओ। उसके बाद वो बच्ची खुशी खुशी उस खादिम की तरफ गई जो हाजियों को पानी पिला रहा था। जैसे ही उस खादिम ने उस बच्ची को देखा तो वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। फिर ये गिलास में पानी डालकर उस बच्ची के हाथ में दिया। बच्ची ने वहीं पर सैर होकर पानी पिया। फिर वो खादिम को इशारा करके कहने लगी कि मुझे अपनी अम्मी जान के लिए भी पानी लेकर जाना है। ये देखकर फिर खादिम ने उसे एक और पानी का गिलास दे दिया। अब वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों में पानी का गिलास लेकर अपनी अम्मी की तरफ चली जा रही थी कि तभी अचानक ही उसका पांव फिसला और वो वहीं पर फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथ में जो पानी का गिलास था वो छूट चुका था। साथ ही वो जैसे ही गिरी तो उसकी अम्मी को उसके साथ ही एक नूर का हाला भी दिखाई दिया। ये देखकर माँ ने फौरन ही कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और भागकर अपनी बच्ची के पास पहुंच गई। दोस्तों अक्सर जब बच्चे गिरते हैं तो वो रोते हैं, उठकर बैठते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बच्ची तो वहां पर गिरी थी। जैसे ही गिरी थी ये इसी हालत में पड़ी रही। ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल बेसुध हो चुकी हो। ये देखकर बच्ची के आसपास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब उसकी माँ अपनी बच्ची को हिलाने लगी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी,
मगर वो बच्ची तो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही थी, यानी वो बिल्कुल भी हिलचिल नहीं रही थी। अब उस माँ ने नूर के हाले को देख लिया था, इसीलिए वो सोचने लगी थी कि कहीं वो मौत का फरिश्ता तो नहीं था। इसीलिए फिर वो घबराकर फौरन ही अपनी बेटी को आवाज लगाने लगी, उसको उठाने की कोशिश करने लगी। फिर उसमें जरा भी हरकत ना हुई। ये देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद खादिमीन ने उस बच्ची की सांसों को चेक किया तो फिर वो उदास होकर कहने लगे कि आपकी ये बेटी इस दुनिया से जा चुकी है, यानी ये वफात पा चुकी है। अब उस माँ ने जैसे ही ये सुना कि उसकी बेटी मर चुकी है तो ये उसके लिए यकीन करना नामुमकिन था। वो रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत मन्नतों से अपनी इस बेटी को पाया है। मेरी ये बेटी मेरी जान है। मैंने इसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की है। ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे ये तो अल्लाह का वो घर है जहां से लोगों को नई जिंदगियां मिला करती हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो अपनी मुरादों को पूरा करके जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई। या अल्लाह मेरे साथ ऐसा मत कर, मैं अपनी इस बेटी के बगैर मर जाऊंगी। ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। वो सब आगे आए और फिर वो सब उस बच्ची को उठाने की कोशिश करने लगे। किसी ने उसके नाक को दबाया तो कोई इसके सीने को हिलाने लगा, मगर उसमें तो जरा भी हरकत ना हुई। उसकी सांसें तो पूरी तरह से रुक चुकी थी। ये देखकर फिर हर कोई हमदर्दी जताते हुए कहने लगा कि ये कितनी प्यारी बच्ची थी। ये तो अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ रही थी। पता नहीं फिर इसके साथ में ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और गिरते ही मर भी गई। मगर इधर एक माँ थी जो ये मानने पर बिल्कुल भी राजी न हुई कि उसकी बेटी मर चुकी है। खैर उसके बाद में कुछ खादिमीन उस औरत के पास में आए और उससे कहने लगे कि अगर आप कहें तो हम आपकी इस बेटी को यहीं पर यानी कि मक्का मुकर्रमा ही दफन करने का इंतजाम कर दें। हम आपकी इस बेटी को यहीं पर दफना देंगे। यहीं पास में ही कब्रिस्तान है, हम उसी में इसको दफन करने का इंतजाम कर देंगे। मगर उस माँ से तो ये अल्फाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के वास्ते ऐसी बातें करना बंद कर दो। मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। मेरा दिल कहता है कि ये अभी थोड़ी ही देर में उड़ जाएगी, क्योंकि मेरी इस बेटी को ना ही कोई बीमारी थी और ना ही इसे कोई तकलीफ थी। ये तो मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ रही थी। इतना नेक काम करते हुए भला अल्लाह मेरी बेटी को कैसे छीन सकता है? और अगर मेरी बेटी नहीं उठी तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। दोस्तों उसके बाद उस माँ ने रोते हुए अपनी बेटी को अपने हाथों पर उठाया और खाना काबा के पास में जाकर बैठ गई और फिर वो रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह तू मेरे साथ ऐसा मत कर। अगर तू मेरी बेटी को अपने पास में बुलाना ही चाहता है तो तू मेरी भी सांसों को छीन ले। या अल्लाह मैं अपनी इस बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तो इसे तेरे घर में इसलिए लेकर आई थी ताकि मैं इसे हरम शरीफ की जियारत करवा सकूं और इसे छोटी सी उम्र में इस्लाम से मोहब्बत सिखा सकूं। वो माँ अपनी बेटी को अपने पास में लिटाकर बस रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती जा रही थी। मगर दूसरी ओर सब लोग कह रहे थे कि ये बच्ची मर चुकी है, इसीलिए अब इसके कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। मगर ये औरत इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी कि इसकी बेटी मर चुकी है। दोस्तों इस तरह से फिर 3 घंटे गुजर गए, मगर अभी तक उस बच्ची के वजूद में जरा भी हरकत ना हुई, यानी कि वो वैसे ही बेसुध लेटी रही। उसके बाद वहां पर मौजूद खादिमीन ने उस औरत के रिश्तेदारों से आपस में बातचीत की और सब ये कहने लगे कि अब इस बच्ची के लिए यही बेहतर होगा कि अब इसको दफन कर देना चाहिए, ताकि हमें यहाँ पर और ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये तो एक माँ का दिल है, ये कभी भी नहीं मानेगी कि उसकी बेटी मर चुकी है, क्योंकि एक माँ के सामने तो जब उसकी औलाद बूढ़ी होकर भी मरती है तब भी वो यही कहती है कि अभी उसके जाने की उम्र नहीं थी, ये अभी नहीं मर सकता। दोस्तों इतना कहकर फिर उन लोगों ने वहां पर कुछ औरतों को बुलाया और उनको कहा कि वो इस औरत को पकड़कर दूर ले जाएं और हम इस बच्ची के कफन दफन का इंतजाम करते हैं।
उसके बाद वहां पर कुछ औरतें आई और वो उस माँ को पकड़कर दूर ले जाने लगी और इधर कुछ खादिमीन उस बच्ची को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी लोगों ने देखा कि खाना काबा में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। वो ऐसी ठंडी और पुरसुकून हवाएं थी कि जिससे हर कोई तरोताजा हो गया। फिर जैसे ही वो ठंडी हवा उस बच्ची को जाकर लगी तो उस बच्ची के बाल उड़ने लगे। उसके बाद उस बच्ची ने एक गहरा सांस लिया। ऐसा लगा जैसे उस हवा के लगते ही बच्ची में नई जान आ गई हो। फिर अगले ही पल फर्श पर गिरी हुई बच्ची तड़पने लगी। हर कोई ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। ये देखकर फिर उस माँ ने खुद को उन औरतों से छुड़वाया और फिर भागकर अपनी बच्ची के पास में पहुंची। कुछ देर के बाद में उस बच्ची ने अपनी आंखें खोल दी और मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्ची अभी अभी नींद से बेदार हुई हो। ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए और फिर सब ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। दोस्तों याद रखिए, खाना काबा अल्लाह का घर है। यहाँ पर आए दिन इसी तरह से अल्लाह का कोई ना कोई मोजिजा होता ही रहता है जो लोगों को हैरान करने की वजह बनता है। ऐसा ही मोजिजा हाल ही में ये देखने को मिला है। आप इस मोजिजे के बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। दोस्तों यहूदी दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लकब इसराइल था। इसीलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। याद रखें कि दुनिया के हर धर्म और हर मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं। और यही नहीं बल्कि यहूदी धर्म में इस्लाम धर्म की तरह हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है। लेकिन उनके तौर तरीकों के लिहाज से देखा जाए तो उनमें और इस्लाम धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने से पहले वो उस जानवर के साथ में क्या करते हैं। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज की 3 इबादतें मुकर्रर की गई हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की तो फर्ज इबादत है, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें कि यहूदी धर्म में ये सब इबादत उस वक्त तक लागू नहीं होती जब तक कि इंसान इनको अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं और फिर उनमें और फर्ज इबादतों में कोई फर्क नहीं रहता। इसके अलावा यह भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती हैं और बाजमात भी अदा की जा सकती है, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज्यादा फजीलत है। इसीलिए फिर जब उनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम पुकारते हैं। उनकी जमात को पूरा होने के लिए उन्हें कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी ये लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। याद रखें यहूदी धर्म में फर्ज कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौकों पर और अलग अलग तरीकों से भी कुर्बानी की जाती है और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानी को कुर्बन कहा जाता है। कुर्बन कुर्ब से बना है जिसका मतलब करीब होता है और इस लफ्ज को इन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझता है कि वो अपने खुदा के करीब हो गया।
यहूदी धर्म में उन्हीं जानवर और जानदार हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग फाख्ता, मुर्गी और इन जैसे बहुत सारे परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी उनकी ये कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीजों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आमतौर पर उस कुर्बानी के जानवरों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वो अपने घर वालों के साथ में पकाकर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा काहिनों को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दे दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती है उसमें रखकर जला दिया जाता है, और यही वो हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौके पर, या यूं कहें तो अपनी कोई खास किसी के मौके पर कुर्बानी भी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपनी कुर्बानी के जानवरों को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं, यानी कि इस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियां मनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी अपने खुदा के सामने पेश कर देते हैं। ऐसे मौके पर दी गई कुर्बानी का सारा हिस्सा ही कुर्बान गाह पर रखकर उसको जला दिया जाता है, यानी कि यहूदियों के मुताबिक इस तरह की कुर्बानी का सारा हिस्सा ही खुदा के हवाले करना होता है। जिस जानवर को इस तरह की खास कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे किस्बुल फिदा कहा जाता है। तौरात के मुताबिक किस्बुल फिदा उस जानवर को कहा जाता है जिसके ऊपर इंसान के सारे गुनाहों को लाद कर कुर्बान कर दिया जाता है। तौरात में यहूदियों को इस तरह की कुर्बानी करने का बार बार हुक्म दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि पिछले कई सालों से यहूदियों ने कुर्बानी करना बंद कर रखा है, यानी कि इस वक्त यहूदी कुर्बानी नहीं कर रहे, और अगर कोई करता भी है तो उसको सिर्फ सदका और खैरात ही माना जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि यहूदियों ने कुर्बानी करना क्यों बंद कर दिया। तो हम आपको बता दें कि यहूदियों की जो कुर्बान गाह थी वो हैकल सुलेमानी में बनी हुई थी, उसको एक बादशाह ने हमला करके तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद से यहूदियों में कुर्बानी का सिलसिला रुक गया था। लेकिन तौरात के मुताबिक अब यहूदियों का ये मानना है कि बहुत ही जल्द उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच आ जाएगा और हैकल सुलेमानी एक बार फिर से तामीर कर देगा, जिसमें यहूदियों की कुर्बान गाह बनी हुई थी, जिसके बाद से वो फिर से कुर्बानी करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनमें कुर्बानी की पुरानी रस्म फिर से शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहूदियों के मुताबिक उनकी कुर्बानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही पूरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में अजान और नमाज का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग दिन में 3 बार अजान देते हैं और नमाज अदा करते हैं, और हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार के दिन ये लोग एक खास नमाज भी अदा करते हैं। जिस तरह से मुसलमान जुमे के दिन खास नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा इनकी एक और 5वीं खास नमाज भी है जिसे नाइला कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक ही बार अदा की जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी नमाज तन्हा और जमात के साथ अदा की जा सकती है। जिस तरह से इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज्यादा है, वैसे यहूदी धर्म में भी बाजमात नमाज को ज्यादा अफजल माना गया है। लेकिन इनकी नमाज में अक्सर आमाल की क़िरात आवाज़ बुलंद और एक खास लय में की जाती है जिसे नेकून कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि यहूदी धर्म की हर इबादत गाह में एक बुलंद और ऊंचा चबूतरा भी मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर यहूदी धर्म के आलिम मुनाजात पढ़ते हैं, जिसे हम अपनी बोल चाल की भाषा में यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बिगुल होता है, जिसको बजा करके आसपास के यहूदियों को नमाज के लिए इत्तिला दी जाती है। इसीलिए फिर इस बुगुल की आवाज सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं।
याद रखें, दीन इस्लाम में जब नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इन्हीं यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इस तरीके को अपनाने के लिए साफ साफ मना फरमा दिया था। यानी कि आपने यहूदियों के इस तरीके को नापसंद फरमा दिया था। तो दोस्तों, ये तो हुई यहूदी धर्म की अजान की बात। अब आपको यहूदी धर्म की नमाज के बारे में भी बता देते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में भी नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का वक्त और तरीका मुसलमानों की नमाज से बहुत ज्यादा अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। यहूदियों के नजदीक नमाज की वजह अपने खुदा का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि खुदा ने उनको ये जिंदगी दी है, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसीलिए उन पर फर्ज है कि वो अपने खुदा की तारीफ करें और उनका शुक्र अदा करें। इसलिए यहूदी धर्म में इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों नमाजें हैं, यानी अलग अलग और इकट्ठे होकर दोनों तरह से नमाज पढ़ सकते हैं। इनफिरादी नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, यानी कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख और मुसीबत वाले होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जा सकती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जा सकती है। जिस तरह से हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, और यहूदी धर्म की ये 3 नमाज खास उनकी इबादत खानों में ही अदा की जाती है, वैसे ही जिस तरह से हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन याद रखें, यहूदी लोग भी मुसलमानों की तरह जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो सबसे पहले वो वजू करते हैं, लेकिन इनका वजू मुसलमानों की वजू से बहुत ज्यादा अलग तरह का होता है। दरअसल यहूदियों के वजू में जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है उनका लोटा, जिसके बगैर उनका वजू भी नहीं होता। यहूदी सबसे पहले अपने इस लोटे में पानी भरते हैं और इसके बाद में वो अपना वजू करते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की तरह ना ही अपना मुंह धोते हैं और ना ही अपने पैरों को धोते हैं और ना ही सिर का मसा करते हैं, बल्कि उनका वजू करने का तरीका अजीब तरीका होता है। यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धो लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को धोकर अपने दिल में ये तस्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। वजू करके यहूदी फिर अपनी इबादत गाह में चले जाते हैं, जहां पर तौरात का आलिम होता है, जिसको रब्बी कहा जाता है। वो वहां पर नमाज पढ़ाता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन यानी शनिवार के दिन उनका बड़ा इज्तिमा भी होता है, जिसमें तमाम इजरायली मर्द और औरत शिरकत करते हैं। फिर वहां तौरात को बुलंद और ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है। यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज और लय के साथ में तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा नमाज के दौरान यहूदी कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लग जाते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं। फिर कभी झुकते हैं, कभी सजदा करते हैं, और इस तरह से करते हुए वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि नमाज के दौरान यहूदी अपना रुख यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ करते हैं, यानी कि ये लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।